वाला लॉट आपने 1500 मुर्गी डाला, जी जी। इस समय आपने 1000 बढ़ा दिया, 2500 डाला हुआ है, ठीक है। पिछले वाले लॉट में भी आपको प्रॉफिट हुआ जी। और 2500 बर्ड से क्या लगता है सर कितना प्रॉफिट अब की बार होगा आपको? अब उससे तो डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। जी। 30 रुपये पर बर्ड लेकर के भी चले तो 70,000 लगभग 65-70,000 जी, बचना जी, चाहिए। जी, आना और ये चाहिए। जो 40 से 45 दिन में अपना मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है। रिस्क कम है, पैसा कम लागत लगता है जी। कम लागत में ज़्यादा फायदा होता ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों नमस्कार, यूनिक फार्मिंग आइडियाज के एक और न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि गर्मियों का सीजन चल रहा है और अभी जो भी किसान भाई देसी मुर्गी पालन करते हैं, अंडे के लिए जो किसान भाई करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा शिकायत आता है कि अंडा सेलिंग नहीं हो पाता है गर्मी में, क्योंकि अंडा लोग काफ़ी कम खाते हैं तो काफ़ी कम सेलिंग हो पाता है, उससे प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है। तो एक ऐसे किसान के पास आए हुए हैं कि जो छोटे बर्ड में अपना बर्ड तैयार करते हैं और गाँव देहात में ही फेरी वाले भाइयों से सेल करते हैं और इससे एक अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो कमेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, आपका हमारे स्वागत जो है। भी किसान भाई देख रहे हैं आपको, उनके लिए अपने फार्म का और अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए पहले। जी, मेरा नाम कमेंद्र जी है और मैं नए गांव तुलसिया का निवासी हूं। मेरा घर नए गांव में पड़ता है और गोपालगंज जिला मेरा डिस्ट्रिक्ट है। जी, बिहार राज्य में है। बिल्कुल। जी जी। तो सर आपने बताया कि आप पहले बॉयलर फार्मिंग करते थे। जी। ठीक है, तो बॉयलर फार्मिंग लगभग कब से करते थे आप? बॉयलर फार्मिंग तो हम 2013-14 से कर रहे हैं। 2013-14 से कर रहे हैं, यानी 7-8 सालों का एक्सपीरियंस हाँ, आपको हाँ, अच्छा हाँ। खासा से है। ठीक है, देसी आपने कब से स्टार्ट किया? देसी तो ये मेरा दूसरा लॉट है। ये दूसरा लॉट है। इसके पहले आपने एक लॉट निकाला हुआ है। एक लॉट निकाले हैं। ठीक है, इसके पहले जो लॉट आपने निकाला था वो कितने मुर्गियों का था? 1500 कम। 1500 का था। अभी आपने कितना मुर्गी डाला हुआ है? अभी तो 2500 डाले हैं। 2500 डाले हैं। जी। और इस बर्ड की बात कीजिए तो किस प्रजाति का ये मुर्गी है? ये प्रजाति है सर, ये सोनाली बर्ड है। सोनाली बर्ड सोनाली है। नाम से इसका अच्छा जी। बर्ड का अभी नाम बिहार में देख रहे हैं काफी प्रचलन है सोनाली का। जी जी जी। अच्छा सर, बर्ड है। हाँ जी। तो सर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था बॉयलर फार्मिंग का। जी। तो क्या रीजन रहा कि आपको बॉयलर छोड़ करके देसी में आना पड़ा? जी, रीजन ये रहा कि उसमें इंडिकेशन आ गया और इंडिकेशन आने से जो फार्मर का और किसानों का जो मुनाफा था जी, वो अब कंपनी वाले ले लिए। अच्छा जी, मतलब हाँ, कंपनी वाले जब आ गए वो फार्मिंग अपने में। हिसाब से अपना उसका रेट फिक्स करते हैं जी। और वो अपने हिसाब से देते हैं, जी। जिसका कारण हो गया कि माने फार्मर लोग साफा एथी हो गया, मतलब बहुत हाँ, लॉस में चला गया। लॉस में चले गया। और दूसरा काम करते हैं कि वो अपना इंडिकेशन में लेकर लोगों को देते हैं, कभी उसका मजदूरी देंगे, कभी वो भी नहीं देंगे। वो भी नहीं देंगे, वो भी मतलब ले दे के किसानों और को ले नुकसान दे ही के हो मैंने रहा था। किसानों को मैंने बर्बाद करना है, जी। उन लोगों का मिशन है। तो आपने फाइनल डिसीजन किया और आप देसी पे आए। देसी पर आ गए जी। और पिछली बार मैंने बहुत मैंने समझिए कि दाना भी ज़्यादा रेट में खिलाए और रेट में भी लूटा गया, तब भी 20,000 रुपया आया। अच्छा, 1500 बर्ड पे? 1500 बर्ड मतलब जबकि आपका फर्स्ट लॉट था। हाँ, फर्स्ट लॉट था। अच्छा जी। बेहिसाब वो लोग जैसे रेट में आए और वैसे रेट में ले गए। कोई 200 ले गया, कोई 180 बोला कि दे दीजिए। हमको भी नया था, आपको जानकारी नहीं था कि कैसे कैसे बिकता है, तो उसी पर गए, तब भी मेरा मैंने फायदे आ ही गया। तो सर अभी बात कीजिए कि आप डेवन से हमारे किसान भाइयों को बताइए कि हमारे किसान भाई अगर ये मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इसका बच्चा कितना रुपए का पड़ता है, कितना दिन तक आप फार्म पे रखते हैं और फार्म पे जब रखते हैं तो इसको तैयार करने में खर्चा कितना आता है, इसको थोड़ा सा बताइए। डे वन से हम लोग इसका हिसाब जोड़ते हैं जी। तो एक मुर्गी का लगभग मैंने 45 दिन में तैयार होते होते लगभग 65 से 70 रुपया इसका खर्चा आता है। एक मुर्गी पर खर्चा आता है जी। अच्छा जी। और 25 से 30 रुपये वैक्सीन वगैरह लेकर 2-4 रुपया कहीं बढ़ सकता है, नहीं तो ये 70 रुपया पर जाकर मैंने फिक्स हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन सब कुछ लेकर। हाँ, 45-46 दिन में ये मुर्गी 500 ग्राम, 550-600 ग्राम का हो जाएगी। और 25 से 30 रुपया इसमें 100% मुनाफा होना ही है एक मुर्गी पे जी। अच्छा जी। हाँ, यही इसका मैंने तो जो 70 रुपया कॉस्ट इसका आपने बताया कि 45 दिन में लगता है, उसमें बच्चा का खर्चा भी इंक्लूड रहता है? जेड उसमें खर्च, उसमें सब खर्चा इंक्लूड रहता है। अच्छा, अभी बात कीजिए कि नए जो चूजे का रेट क्या है अभी आपके यहाँ? इसका चूजे का रेट तो लगभग मैंने हमें लगता है कि इसका फिक्स रहता है 22 का चलता है। 22-25 के लपेट में इसका यही
यही चूजे का रेट रहता है। क्योंकि और साल 2 उसके- साल से तो देख रहे हैं कि वही यही है, रेट न बढ़ता है न बिल्कुल घटता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा जो उस पे आप खिलाते हैं, जी। ठीक है, वो आपका खर्चा आएगा। जी जी जी। तो जब चूजा आप लाते हैं उस समय कौन सा दाना इनको दिया जाता है और कितना दिन तक दाना दिया जाता है? फर्स्ट दिन इन लोगों को 10 से 12 दिन एक पीसी दाना बोलते हैं, जो जिसका नाम है प्री स्टार्टर, प्री स्टार्टर पीएस। जी और उसके बाद स्टार्टर खिलाते हैं हम लोग। जी 500 मुर्गी पर हम लोग 1 बोरा प्री स्टार्टर खिलाते हैं जी। और 2 बोरा स्टार्टर खिलाते हैं। अच्छा जी। उसके बाद से ग्रोअर खिलाइए या स्टार्टर खिलाइए, वो मतलब उसके बाद से ग्रोवर भी दे सकते हाँ हैं? ग्रोअर भी दे सकते अच्छा जी। हैं। तो अभी जो आपके पास मुर्गी जो देख रहे हैं ये मतलब 2500 मुर्गी है, जी जी ठीक है। तो 2500 मुर्गियों पे लगभग आपने 500 मुर्गी पे 1 बोरा प्री स्टार्टर जी बताया, जी तो जी। 2500 पे लगभग 5 बोरा तो 5 बोरा वो था प्री स्टार्टर हो और गया 10 गो ये और आपका 10 को स्टार्टर आपको था। स्टार्टर हो गया। हाँ मैंने उसको दे देने से उसका जड़ मजबूत हो मजबूत हो जाता जाता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। दाना थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन महंगा जड़ पड़ता मजबूत- है लेकिन जड़ मजबूत चाहिए बिल्कुल, ना। बिल्कुल। उसके बाद से अपना अभी इनको कोई भी कौन सा दाना खिलाइए। दाना दे रहे हैं? अभी तो इजी कंपनी का हम ग्रोअर खिला रहे हैं। ग्रोवर खिला रहे हैं जी। ठीक है। और अभी जो ये बर्ड मुर्गी हम देख रहे हैं ये कितना दिन का हो गया आपके फार्म पे? ये मुर्गी लगभग 32 से 34 दिन का मुर्गी है। 32 से 34 दिन का हाँ। मुर्गी है। 300 साढ़े 300 यही इसका वजन होगा। वजन अभी आ गया है। हाँ, आ और गया। मुर्गी का जो हम आपके यहाँ शाइनिंग देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, हाँ ये काफी अच्छा है। शाइनिंग अच्छा है सर। शाइनिंग अच्छा है। इसकी क्या मतलब खास बात है? इसको उसके दाना के अलावा भी और कुछ देते हैं इनको? दाने के अलावा तो कुछ नहीं देते हैं लेकिन कंफर्टेबल एरिया है। जी। सबसे बड़ी बात है इसके चारों तरफ से हवा पानी अच्छा जी, तरह से मिलना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद से दाना पर सबसे बड़ा 99-90% इसका दाना पर एथी है। जैसा दाना खिलाएंगे वैसा उसका मतलब जिस रिजल्ट कंपनी का मिलेगा। दाना दे हाँ, रहे हैं हाँ। उस कंपनी का दाना अच्छा होना चाहिए। दाने पर सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। दाना अगर सही है तो उसका रिजल्ट भी सही होगा। अरे खाने पानी पर न सब कुछ उसका तय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खाना पानी सही है। तो इसके ये- पहले ऐसा था जी जो अब दूसरे डीलर से लाए थे उसका क्या नाम जी वो दाना का खासियत था कि वो लगता था कि सारा केसिया उड़ गया है। अच्छा जी। दाना में मतलब हाँ, कहीं ये कहीं दाना कमी था। खाते खाते इसका सारा चेंजिंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दाना भी पहचान दाना में आना दाना का चाहिए सिर्फ हाँ दाना का कि ऊपर। दाना खिलाने से बाल भी उनका और उड़ता है पैसा तो भी बहुत देखने में अच्छा नहीं पैसा लगेगा। भी लगता था और दाना भी सही जी, नहीं मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। में ऐसा कोई बीमारी भी आया जिसमें आपको नुकसान गया? अब बीमारी तो मुर्गी फार्म है तो कुछ न कुछ आता ही रहता जी है। कोई ना कोई तो फार्मिंग में लाइन में अब नया आदमी रहता है तो उसी से घबरा कर छोड़ देगा। बिल्कुल। लेकिन हम लोग इतना ना इसकी बीमारी से एथी से है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। हल्का फुल्का बीमारी आता है, जितना उसका दवा इलाज सब कुछ उपलब्ध है। अच्छा जी। उस टाइम पर अपना दवा इलाज कर मतलब दिए ऐसा सब कोई ठीक है। भारी नुकसान आपको नहीं हुआ? नहीं भारी नुकसान नहीं होता है। कितना हो भारी होगा तो इस सोनाली बर्ड में हमें लगता है कि कितना हो भारी होगा तब भी आपका मैंने लॉस नहीं जाएगा। लॉस नहीं जाएगा हाँ, इतना क्योंकि ये कहीं ना गारंटी कहीं है। देखते हैं कि मजबूत बर्ड है, इतना गर्मी में भी ये हाँ। अच्छा से सरवाइव कर जाता है, मरता बहुत कम है। अच्छा जी। तो सर अरे अभी इस पर आग लग गया था एक अच्छा बात जी। कह रहे हैं और इतना मोटा एथी था जो पेटारी का हम लोग एथी किए हैं। अच्छा जब आग लग इसके गया ऊपर रखते थे? हाँ इसके ऊपर रखे थे। जी। वो होता तो आपको थोड़ा सा भी ताव नहीं लगता जी। उसी समय। तो किसी कारण वहाँ से आग पकड़ लिया। अच्छा जी जी। आग पकड़ लिया उसके बाद से पूरा माने हीट हो गया। अंदरवा आने पर लगा कि देहिया जल जाएगा। ये पहले वाला बर्ड था उसको लगा कि थोड़ा सा उन लोगों को गर्मी महसूस हो रहा है। चारों ओर से पर्दा उठा दिया और उधर से आग बुत गया जी। फिर फ्रेश हो गया। फ्रेश हो गया। अगर जो ब्रॉयलर बर्ड होता जी। तो हमें लगता कि 1500 में एक भी नहीं बचता जिस गर्मी से ही जैसा मर जाता। स्थिति। हाँ हाँ वो तो मर जाता। अच्छा जी। वैसा इसके मैंने छत के स्ट्रॉन्ग ऊपर जो पेटारी रखे तो उसमें हाँ, आपको आग लग गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फार्म हम देख रहे हैं इसमें अभी आप 2500 बर्ड डाले हुए हैं जी। इस 2500 मुर्गी को भी आप 45 दिन में तैयार करके बेचिएगा? हाँ हाँ ठीक है। 45 से 50 दिन के अंदर इसको 50 दिन के अंदर सप्लाई हो जाता है। और ये जो आप बेच रहे हैं फेरी वाले भाइयों को बेच रहे हैं, जी, जी, ठीक है। जी। तो 45 दिन में क्या रेट मिल जाता है इन पे आपको? ये 200 से लेकर 210 20 तक चला जाएगा 220 तक चला जाएगा जोड़ा। उसमें आपने बताया कि 70 रुपया कॉस्ट आपका लागत आता है, उसमें प्रॉफिट कितना होता है आपको? यही 30 से 35 रुपया पर बर्ड। 30 से 35 रुपया पर बर्ड आराम से ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा। तो 2500 बर्ड डाले हुए हैं तो इसमें सारा बर्ड आपके है अभी कि कुछ मोर्टेलिटी भी हुआ नहीं है? मोर्टलिटी हुआ है। कितना मोर्टेलिटी हुआ है? मोर्टलिटी अभी तो फिलहाल मैंने लगभग मैंने जो थोड़ा गेमरो वगैरह का शिकायत हो गया तो वही
100-150 हुआ 100-150 होगा। मोटेलिटी हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ। बाकी बर्ड अभी सही बाकी सलामत बर्ड है। सही सलामत ठीक है। तो एक बर्ड पे कम से कम जो देख रहे हैं आपके यहाँ, मतलब 30 से 35 रुपये आराम से कमाया जा जी सकता है। जी जी जी। मुर्गी को अच्छा से खिला करके, दाना पे रख करके। हाँ, दाना आप सिर्फ दाना ही खिलाते हैं इनको, हाँ, हरा जी। चारा कुछ भी नहीं देते हैं? अगर हरा चारा फिलहाल दिया नहीं दे रहे हैं, लेकिन देने का सोच रहे हैं कि देने का सोच कोई रहे हैं। अच्छा इसका जी एथी हो जाए, व्यवस्था हम करेंगे बिल्कुल। हरा चारा का। तो दोस्तों ये रहा सर का फार्म का एक छोटा सा टूर। आप देख सकते हैं इन्होंने पक्का एलिवेटेड शेड भी बनवाया हुआ है, और इसमें पहले बॉयलर का फार्मिंग होता था, काफ़ी पहले से बॉयलर फार्मिंग करते थे। अभी 2 लॉट से ये देसी पोल्ट्री पे काम कर रहे हैं, और पिछला वाला लॉट आपने 1500 मुर्गी डाला, जी जी इस समय आपने 1000 बढ़ा दिया, 2500 डाला हुआ है। ठीक है, पिछले वाले लॉट में भी आपको प्रॉफिट हुआ, जी। और 2500 बर्ड से क्या लगता है सर कितना प्रॉफिट अब की बार होगा आपको? अब उससे तो डबल से भी ज़्यादा होना चाहिए। डबल से भी ज़्यादा होना जी, चाहिए। जी। 30 रुपये पर बर्ड लेकर के भी चले तो 70,000 लगभग 65-70,000 जी, बचना जी, चाहिए। जी, आना और ये चाहिए। जो 40 से 45 दिन में अपना मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है, तो एक अच्छा ही माना जा सकता है। हाँ, झंझट कम है, झंझट कम है, रिस्क कम है, और क्या। और प्रॉफिट एक अच्छा है। रिस्क कम है, पैसा कम लागत लगता है। जी, कम लागत में ज़्यादा फायदा होता ज़्यादा है, फायदा होता है। और उसमें ज़्यादा लागत लगाइए और फायदा का कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, हो सकता था कहीं पास से ही हाँ 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 में हाँ, लगाना उसमें पड़े। कई बार हुआ था, जी। कई बार हुआ है। ठीक है। और इसके बाद ये लॉट निकालने के बाद फिर कितने का मुर्गी आप डालने वाले हैं? फिर लॉट डालेंगे 3000 का। फिर 3000 का हाँ, डालिएगा? 3000 का फुल कर करके? देंगे, 3000 से अब अधिक इसमें अच्छा नहीं जी, डाला मतलब जाएगा। 3000 तक के इसमें हाँ, डाला जा 3000, सकता है, तो हाँ, 3000 इसमें डालिएगा। हाँ। बिल्कुल। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। अच्छा सुरेश भाई, लोग नहीं मानते कि देसी जो सोनाली मुर्गा है, मतलब 90 दिन में लोग कहते हैं कि किलो साइज होता है, और आपके पास हम देख रहे हैं कि पिछले लॉट का ये मुर्गी है। ठीक है, और आपने बताया कि 75 से 80 दिन में 1 किलो इसका साइज आ गया है। ठीक है, 80 दिन से ज़्यादा नहीं होता। 80 दिन से ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, 80 दिन का ये मुर्गी है। ठीक है, और इसका अभी वेट कितना है? लगभग 200 ग्राम होगा सर। 1 किलो 200 ग्राम है। और पिछले लॉट का इस ऐसा मुर्गी आपके पास कितना है? 3 ठो है। और ये मुर्गी का वेट अच्छा जा रहा है, मतलब 80 दिन में आराम से 1 किलो प्लस हो जाता है मुर्गी का साइज। क्या बात है। तो कई किसान भाई मानते हैं कि 90 दिन से कम में मतलब 1 किलो साइज नहीं आता है। उनके सामने आप दिखा दें हम आपको कि ये जो सोनाली मुर्गी है, और 80 दिन में 1 किलो 200 ग्राम इसका साइज आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे जो जितने भी मुर्गी आप देख रहे हैं, ये मुर्गी 45 दिन में 500 ग्राम प्लस आता है। तो उस जो वज़न होता है वो फेरी वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और मार्केट में सेल करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे फेरी वाले भाई गांव में घुमा करके बेचते हैं, और इस मतलब वेट पे डिमांड भी काफ़ी अच्छा होता है।